हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओसीएस बाय रंजन यूट्यूब चैनल। सो आज आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो क्वेश्चन आंसर अनऑफिशियल क्वेश्चन आंसर ऊपर डिस्कस करवा। सो डिस्कस करने पूर्व आपण मैंने जदि आगामी नेक्स्ट सीपीटी एंट्रेंस प्रिपरेशन करने को चाहते तेरे आम ओसीएस बाय रंजन स्टडी ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड करी जॉइन हो पारे कि आम सर को सहित कंटेक्ट करी जॉइन हो पारे। व्हाट्सएप कंटेक्ट करेंगे कि कॉल भी करेंगे। ठीक अच्छे तो नंबर है मुझे कहीदे नंबर टी है 7978405181। ठीक अच्छे ये नंबर तुम्हें व्हाट्सएप कॉल मैंने व्हाट्सएप मेसेज करके जॉइन हो पार। ठीक अच्छे सो लेट्स डिस्कस करवा आम क्वेश्चन गुड़ाक। ओके फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे कौन अच्छी ना एवी डाइसी हैज़ प्रोपाउंडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। एवी डाइसी को कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड करते तो सीटा करेक्ट आंसर हो रूल ऑफ लॉ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम रिलायज मोस्ट हेविली ऑन। और डेमोक्रेटिक सिस्टम कौन रिलाय करे ना कौन रिलाय करे डेमोक्रेटिक सिस्टम कौन रिलाय करे ना लेजिटिमेट अथॉरिटी। ठीक अच्छे कोहेरसिव पावर माने कौन ये तो डिक्टेटरशिप हो गला। कोहेरसिव पावर मीन्स डिक्टेटरशिप हो गला। देन चेरिस्टमेटिक माने इंपोर्टेंट बट नॉट द फाउंडेशन यहाँ फाउंडेशन नुह है डेमोक्रेटिक सिस्टम फाउंडेशन नुह यहाँ। ठीक अच्छे देन मिलिट्री फोर्स कौन मिलिट्री फोर्स है अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी तो करेक्ट ऑप्शन हो लेजिटिमेट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड बाय पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। कौ कमिटी माने पंचायती राज सिस्टम रिकमेंड करथिला ना बलवंत राय मेहता कमिटी। कौन बलवंत राय मेहता कमिटी। देन द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम कोडर आम जिते सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ू तो से कौटा आंसरटा है यूनाइटेड किंगडम बा यूके। तो कनाडा कौन नि कनाडा नि कौन फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर। देन यूएसए भी कौन नि से प्रेसिडेंशियल सिस्टम नि यूएसए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देन फंडामेंटल राइट। ठीक अच्छे ये सब नि कौन यूएसए देन आउ ऑस्ट्रेलिया कौन नि फेडरल फीचर नि ऑस्ट्रेलिया फेडरल फीचर। ठीक अच्छे देन क्वेश्चन नंबर 5। ओके हु सेड दैट द कैबिनेट इज द पिवोट अराउंड व्हिच ऑफ द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स। किए कही एटा कही सर जॉन मैरियट। देन द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इनवॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पंचायती राज सिस्टम कौन विलेज लेवल रे ब्लॉक लेवल रे और डिस्ट्रिक्ट लेवल रे आम जमी पंचायत पंचायत समिति आउ जिला परिषद। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द covenanted civil service of इंडिया व्हिच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विस। किए स्टार्ट करते यहाँ करेक्ट आंसर होमर किए मॉर्गन थाउ सॉरी किए यहाँ किए करते किए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक अच्छे केबे 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस करते। ठीक अच्छे देन नेक्स्ट ओके हु सेड कौटिल्य's अर्थशास्त्र exemplified radical Machiavellianism compared to it Machiavelli's prince is harmless। किए कही यहाँ मॉर्गन थाउ। ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मीन्स कौन ग्लोबलाइजेशन मीन्स है ग्रोथ ऑफ ए सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट। ग्रोथ ऑफ ए सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट। ठीक अच्छे यहाँ ग्लोबलाइजेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहूँ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस नॉट कॉमन। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉट कॉमन। कौटा पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन किंतु कॉमन नुह से स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। देन
क्वेश्चन नंबर कितने 11 तो 10 वाला 11 क्वेश्चन नंबर 11 in which of the following it is sorry चला okay question number 11 what is the main basic for allocation of seats to various state in the Lok Sabha कोड करेक्ट आंसर है जो हमारा पॉपुलेशन हिसाब रे कौन सीट डिसाइड है देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हु कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज इन द स्टेट किए करता है एटा करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन देन हु कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड एनवायरनमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज किए करता है एटा करते किए ना किए करते पार्लियामेंट करता है ठीक अच्छे नेक्स्ट हु कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ ऑफ देम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ठीक अच्छे बोथ ऑफ देम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो करेक्ट ऑप्शन हो सी है करेक्ट ऑप्शन हो कौन सी नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ओके क्वेश्चन नंबर 15 कौन कहे हु डिस्क्राइब इंडिया एज ए क्वासी फेडरल स्टेट किए कहते क्वासी फेडरल स्टेट बोल कि यहाँ कहते के.सी. होयर कहते कौन क्वासी फेडरल स्टेट बोली ठीक अच्छे देन द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कहा एडवाइस द्वारा माने करथंती किए गवर्नर को इलेक्ट करथंती बा अपॉइंट करथंती प्राइम मिनिस्टर एडवाइस द्वारा देन 17 हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट किए प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट भीतर किए माने कौन हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट किए करथंती ना गवर्नर करथंती नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ओके क्वेश्चन नंबर 18 who act as the president of India when neither the president nor the vice president is available किए ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक अच्छे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करथंती तंकर कौन हु एक्ट द president of India when neither the president nor the vice president is available तो जो वाइस प्रेसिडेंट हो प्रेसिडेंट अनअवेलेबल थे बा पोजिशनटा खाली थी से किए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से खाली थे से सीनियर मोस्ट जज तल जी सीनियर मोस्ट जज थे सी माने कौन कौन करेंगे एक्ट एज प्रेसिडेंट ठीक अच्छे देन 19 द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द इलेक्शन कमिशन इंडिया मैंने कौन करनी ना लोकल बॉडी कौन करनी ओके सॉरी कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन वो इलेक्शन करें ना लोकल बॉडीज इलेक्शन किए करे स्टेट इलेक्शन कमिशन आम टिके आगे पढ़ी स्टेट इलेक्शन कमिशन ठीक अच्छे देन नेक्स्ट 20 अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया कोड़ा 356 356 देखो तीन टाइम एमरजेंसी अच्छी गोटा है नेशनल एमरजेंसी आ गोटे स्टेट एमरजेंसी आ गोटे फाइनेंशियल एमरजेंसी ठीक अच्छे तो नेशनल एमरजेंसी 352 स्टेट एमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल एमरजेंसी 360 तो यही स्टेट एमरजेंसी रे प्रेसिडेंशियल रूल लगी था ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एग्जिस्ट अंडर 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19 एटा ठीक अच्छे यहाँ तार आंसर है यहाँ 74 73 कौन 73 आम तुम पढ़ी जापर 73 है कौन ओके 73 है पंचायती राज आम जान पंचायती राज 73 है पंचायती राज किंतु 74 है डील विथ कौन क्या सब म्यूनिसिपालिटीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज कहते म्यूनिसिपालिटीज म्यूनिसिपालिटीज देन कौन अर्बन लोकल बॉडीज कौन कौन कॉर्पोरेशन एनएसी ये सब आसी था ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हु इज फेमसली नेम्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फादर किए क्या कहुए लॉर्ड रिपन को देन के इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 द बेसिक पर्पज ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज कौन बेसिक पर्पज कौन ना सेफगार्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ओके क्वेश्चन नंबर 24 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया कार पावर अच्छी ना प्रेसिडेंट पावर अच्छी ठीक है करेक्ट ऑप्शन हो प्रेसिडेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिचोटमी वाज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय किए कहते यहाँ ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिचोटमी किए कहते यहाँ कहते वुड्रो विल्सन ठीक अच्छे एसी कहते ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 द ऑम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन ओरिजिनेटेड इन ऑम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन कौटी अच्छी यहाँ अच्छे स्वीडेन रे ठीक अच्छे ऑम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन ओरिजिनेटेड कौटी स्वीडेन रे नेक्स्ट 27 हु डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज व्हाट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू किए कहते किए डिफाइन करते यहाँ करते किए ना थॉमस डाई किए करते थॉमस डाई एंड द पब्लिक पॉलिसी साइकल्स डज नॉट इंक्लूडेड कौन कौन इंक्लूड करनी पब्लिक पॉलिसी साइकिल डज नॉट इंक्लूड कौन ये करेक्ट आंसर हो जुडिशियल रिव्यू ठीक अच्छे जुडिशियल रिव्यू तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पाखे रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन कोड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन कोड इंक्लूडेड ना 386 आर्टिकल 368 आर्टिकल ठीक अच्छे तो 13 कौन करे जुडिशियल लॉ को रिव्यू करे देन आर्टिकल 32 में जानी कौन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उपर 226 कौन हाईकोर्ट विथ रीड जुरिस्डिक्शन रीड पावरटा जोटा हाईकोर्टर से डिफाइन करते तो करेक्ट आंसर आम कौन आर्टिकल 368 देन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज़ बीन स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड इन रिसेंट जजमेंट ऑफ डैश किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का देन 31 इंडिया एज्यूम G20 प्रेसिडेंसी इन द पीरियड को पीरियड रे G20 माने होस्ट करथिले इंडिया ना डिसेंबर 2022 टू नवेम्बर 2023 डिसेंबर 2022 टू नवेम्बर 2023 ये करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट ओके द टर्म फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू फिस्कल डेफिसिट माने कौन ना फिस्कल डेफिसिट माने एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट ये फिस्कल डेफिसिट देन क्वेश्चन नंबर 33 मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एट कोड इंट्रोड्यूस कराइला एटा कराइला COP 26 ठीक अच्छे नेक्स्ट करेक्ट आंसर यहाँ आयुष्मान भारत PMJAY इज रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ फॉर पुअर करेक्ट आंसर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पुअर केते हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख पर्यंत ठीक अच्छे देन क्वेश्चन नंबर 35 ओके Which of the first state to establish पंचायती राज आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 किए द फर्स्ट कौटी पंचायती राज स्टार्ट कर राजस्थान रे ठीक अच्छे देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर व्हिच पार्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे ना ये DPSP रे डायरेक्टिव पॉलिसी और प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे आर्टिकल 40 रे ठीक अच्छे देन नेक्स्ट 37 ओके 37 which of the following is not an institution of rural local government कोटा इंस्टीट्यूशन माने रूरल लोकल गवर्नमेंट कोटा नुहे ये करेक्ट आंसर आम सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख लोकल गवर्नमेंट तापर अर्बन गवर्नमेंट अच्छे लोकल गवर्नमेंट 3टा स्टेज है कौन कौन ग्राम पंचायत समिति आउ जिला परिषद ठीक अच्छे तापर अर्बन गवर्नमेंट कौन कौन NAC तापर म्युनिसिपालिटीज तापर कॉर्पोरेशन
एटा है 3टा तार अंग। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग ओके। पंचायत समिति कौन पंचायत समिति माने एटा है कौन ब्लॉक लेवल रे। देन जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल रे ठीक अच्छे। तापर कौन आउ कौन वोमेन को कौन 1/3 सीट दि जाइए बुझा तो वोमेन मान को 1/3 सीट दि जाइए। देन आ कौन है ए रसी गला 1 रसी 1 रही सी कौमिल्य है चाणक्य कौटिटा सॉरी ये कौटिल्य है चाणक्य लिखा है कौटिल्यर चाणक्य कौटिल्य है चाणक्य के चाणक्य को कौटिल्य कहुए ठीक अच्छे। तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत क्या कहुए महाराष्ट्र रे। तो करेक्ट आंसर हो सी ठीक अच्छे। ए सी ए सी 2 है ई 2 है ई रे अच्छी 3 है बी रे अच्छी ओके ठीक अच्छे। 4 है 1 रे अच्छी ओके यहाँ है करेक्ट आंसर सी। देन क्वेश्चन नंबर 39 द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च इन अगस्त 2014 प्राइमरीली फोकस प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या ऊपर फोकस करे यहाँ है फाइनेंशियल इनक्लूजन ऊपर फोकस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 ओके प्लीज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। राइट टू इनफॉर्म एक्ट केबे हेतिला राइट टू इनफॉर्म एक्ट हेतिला हमर केबे ओके राइट टू इनफॉर्म एक्ट हेतिला 2005 रे ना ना इनफॉर्म एक्ट राइट टू ओके राइट टू इनफॉर्म एक्ट केबे हेतिला देखो एटा है ओके टिके रहो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केबे हेतिला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 रे। देन राइट टू एजुकेशन लोकपाल एक्ट केबे हेतिला 2013 रे लोकपाल एक्ट हेतिला 2013 रे। तापरे राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट आउ राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट केबे हेतिला RTI सेटा 2005 रे और एटा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 रे। तो 1 सॉरी ये 2005 रे ये 2009 रे तो कोड़ा हे सॉरी ये ठीक अच्छी ओके 9 और 5 रे। तो ये 2 हो फर्स्ट तापर 1 2 1 3 4 2 1 3 4 ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच इज द नोडल एजेंसी टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। पूरा नोडल एजेंसी से नीति आयोग के माने नीति आयोग करेक्ट आंसर। देन इन ए फेडरल सिस्टम द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन के जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन के जुडिशियरी को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए। नेक्स्ट 43 इन व्हिच ईयर डिड इंडिया ऑफिशियली इनिशिएट मेजर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन केबे को ईयर 1991 रे। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूके रे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी। द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम ए प्रिएम्बल आइडिया कोड बना जाइए ना प्रिएम्बल आना जाइए कौन यूएस रु आना जाइए कौन प्रिएम्बल ठीक अच्छे। देन क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1942 कोड 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। व्हिच ऑफ द सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्डटा प्रिएम्बल रे केबे ऐड करा गला माने को अमेंडमेंट द्वारा ऐड करा जायछि ना एटा हला कोन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच इकोनॉमिस्ट known for his work on welfare economics and social choice theory became the first Indian to which Nobel Prize 1998 इंडिया किए जीति सेटा हो गले अमार्त्य सेन किए अमार्त्य सेन ठीक अच्छे अमार्त्य सेन। व्हिच इंडियन लीडर इज पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया क्या कहुए लौह पुरुष क्या कहुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इजी क्वेश्चन अच्छी। NEP 2020 अनुजाई emphasize integration of critical thinking, creativity, ethics and environmental education. This reflect
which key principle of the policy कोड़ा को principle of policy को मैंने define करे एटा हैला कोड़ा holistic and multidisciplinary education next okay question number 51 the Jal Jeevan mission was launched with the goal of providing functional household tap connection एटा केबे जल जीवन मिशनटा लॉन्च होता केबे होता 2019 जल जीवन मिशनटा ठीक अच्छे नेक्स्ट द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ collecting, analyzing and interpreting data to answer a specific question or test a hypothesis is called कहा कौन कहे ताको कहे कौन रिसर्च कहे नेक्स्ट when a researcher carefully observe and records behavior or events in their natural setting without manipulating variables the method is called कौन कहे ताको कहे observation method next which policy focus on promoting entrepreneurship startup and innovation in India कौन एटा हो कौन आंसर startup India next 55 okay 55 which of the following is not a feature of public administration कौन public administration feature नुह तो एटा आंसर profit maximization कौन अच्छी maximization एटा है नुहे next public accountability can be ensured through का थ्रू रे ना एटा है judicial review रे legislative control रे public audit से तो all of the answer है all of the above next the concept of good governance or good governance include which of the following elements good governance कौन माने तार कौन करे include करे concept कौन transparency rule of law accountability all of the answer है all of the then the right to information RTI Act in India strengthen which of the following कोडी तो एटा है transparency and accountability next 59 the sustainable development goals or SDGs were adopted in 2015 by कहा द्वारा एटा ग्रहण करा जायतिला एटा कहता यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय ठीक अछि एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ कोड रो एटा हिबो कोन SDG 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स 13 नेक्स्ट which of the following not a basic principle of the US constitution basic principle कौन नुहे एटा है करेक्ट आंसर आमर कौन पार्लियामेंटारी सोवरेनिटी कहार ना यूके रो देन गांधीजी's idea of the Indian society was based on the village system as the basic unit is ग्राम स्वराज करेक्ट आंसर ग्राम स्वराज नेक्स्ट okay next 63 the system of administration in which of the basic activities are carried out at various level giving adequate scope for all the stakeholders to participate in these activities is कौन कह जाए कौन a single set of sorry कौन कह जाए decentralization then the system of uniform civil code or UCC in India refers to a single set of civil laws governing all citizens irrespective of religion correct answer is A next 65 the council of ministers at union level is collectively responsible to which body को body को माने सहित responsible थे से माने ना लोकसभा सहित responsible थे ठीक अछि कारण से मैंने लोक मान द्वारा माने इलेक्ट होती देन लोकसभा मेंबर्स मैंने एमपीज मैंने ठीक अच्छे देन द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कॉमनली नोन एज RTE एक्ट वाज पास्ड इन के पास होता यहाँ पास है 2009 ठीक अच्छे किंतु फोर्स के फोर्स है 2010 ठीक अच्छे कार्यकारी है 2010 हेल्ले कौन पास होता 2009 यहाँ मन रखिद okay the constitution of India is considered a living document because it can be amended to meet changing social economic and political needs correct answer is B next 68
The principle of separation of power in the Indian constitution is derived from କୋଉଠି ଅଣାଯାଇଛି ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଓକେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ସେଇଟା କୁଆଡ଼ୁ ଅଣାଯାଇଛି ୟୁଏସ୍ରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ in India responsible for auditing government accounts and promoting financial accountability किए CAG controller and auditor general correct answer टा है B correct answer टा है हमारा B then next 70 the digital India initiative by the government primarily seeks to provide digital infrastructure for delivery of government service correct answer टा है A next question number 71 the study of public administration help citizen to कोड्रे help करे to know government functioning and accountability management differs from administration because it primarily focus on कोडी focus करे एटा करे कोडी organizational efficiency and achieving goals correct answer टा है हमारा B next question number 73 okay the name of essay written by Woodrow Wilson the father of public administration in 1887 is कौन लिखिले सेटा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करेक्ट आंसर द C 74 who coined the term representative bureaucracy किए कहते डोनाल्ड किंस्ली next 75 the name of author the book रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट बुक किए लेखक ऑथर किए थे रीइन्वेंटिंग बुक ऑथर किए थे यहाँ थे किए टेड गैबलर एंड डेविड ऑसबर्न यहाँ था करेक्ट आंसर नेक्स्ट द गोल ऑफ ए वेलफेयर स्टेट इज टू कौन गोल ऑफ ए वेलफेयर स्टेट इज टू एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल पॉसिबल करेक्ट आंसर ए नेक्स्ट 77 the first woman governor of a state in free India first governor किए इंदिरा गांधी तो है सी PM थे देन सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर टा ठीक है नेक्स्ट ओके 78 when a financial emergency is proclaimed मु आगर कहूली 352 356 360 यहाँ है फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ है स्टेट इमरजेंसी जोटा कि प्रेसिडेंशियल रूल लगे यहाँ है नेशनल इमरजेंसी ओके ठीक अच्छे सो कौन कही मैंने फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम केतेबेले होता है माने को मान केतेबेले हुए जो मैंने केतेबेले हुए ना माने कौन माने करा जाए तो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज मे बी रिड्यूस बुझेगा आम जो सुप्रीम कोर्टर जज मैंने भी जो अच्छा सैलरी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी समय रिड्यूस करा जाए ठीक अच्छे रिड्यूस करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 which of the following is correct regarding governor of a state in India it is all of below B C D okay तो गवर्नर वर्क कणाड़े पार्बा से रिकमेंड कर he can recommend to the president to impose presidential rule in the state no money bill can be introduced in the state legislature without his prior permission he has the power of issuing ordinance when the legislature is not in session so all of the above all of the below then 80 which one of the following terms does not apply to the vice president of India कोड़ा he may be removed by impeachment इटा है नहीं इटा does not apply next 81 okay who called the Indian civil service as the steel frame of Indian constitution किए कहते सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक अच्छे देन what is not true about money bill ऊपर कोड़ा माने भूल इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस एनी ऑफ द हाउस ना भूल यहाँ केवल लोकसभा इंट्रोड्यूस होता है तो यहाँ जीव ऑप्शन यहाँ है ठीक देन नेक्स्ट बाकी सब तो ठीक थी नेक्स्ट ओके 83 which one of the following is not a constitutional body कोड़ा नुह UGC है गोटे नॉन कन्स्टिट्यूशनल बॉडी 84
which of the following institution is responsible for the social audit by कोड responsible सेटा है ग्राम सभा नेक्स्ट एजुकेशन दीजिए एजुकेशन दीजिए और रीजन दीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स रीजन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी मेकिंग की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्लियामेंट पॉलिसी मेकिंग करे ठीक अच्छे पार्लियामेंट है पॉलिसी मेकिंग करे तो रीजनटा भूल अच्छी तो कौन हम कौन हम बोथ ए एंड आर करेक्ट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो आंसर कौन हो आंसर बी हो ठीक है आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर लॉ मेकिंग किए करे लॉ मेकिंग करे पार्लियामेंट ठीक है तो करेक्ट आंसर जो बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 which committee remarked that block developmental office should be spinal cord of the rural development process करेक्ट आंसर है हमर कौन GVK Rao committee ठीक है नेक्स्ट द टर्म social justice is originally based on the teaching of social justice कार स्वाभिमान social justice कार social justice सेंट थॉमस एक्विनस करेक्ट आंसर है सेंट थॉमस एक्विनस देन what is the name of the integrated scheme for women empowerment implemented by the Ministry of Women and Child Development कोड़ा स्वाभिमान ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ओके सॉरी एटा स्वाभिमान हेनी एटा मिशन शक्ति हे वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ना मिशन शक्ति ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 हु वन द 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी किए इंडिया जीती चैंपियंस ट्रॉफी ठीक अच्छे देन व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लेटेस्ट लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन कौन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 3 जोड़ा कि लॉन्च होती 2023 लॉन्च होती ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 हु सेज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडेड ऑपरेशन ऑफ ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट किए कहते एटा कहते किए एटा कहते एल डी व्हाइट देन हु रोड द इंडियन नेशनल एंथम किए रविंद्रनाथ टैगोर ओके नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किए कहते कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एटा किए कहते एटा कहते मुनि द मोस्ट इंपोर्टेंट मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कौन हियरार्ची ठीक अच्छे देन नेक्स्ट 95 द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिटीजन कंट्रोल्स ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज कौन कह देखो सिटीजन कंट्रोल इलेक्शन तो इलेक्शन कह देन आधार इज इन इंडिया एसोसिएट विथ कौन यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कार्ड फूड सिक्योरिटी की नहीं पॉवर्टी एलिमिनेशन की नहीं बैंक अकाउंट की नहीं बैंक अकाउंट लिंक होता है किंतु यूनिफॉर्म आइडेंटिटी से गोटे परिचय पत्र ठीक अच्छे यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 हु अपॉइंट्स ऑल इंडियन सिविल सर्विस पर्सनल किए करती ना ताको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते किए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते तो करेक्ट आंसर हो प्रेसिडेंट which of the article of Indian Constitution give about abolition of untouchability देखो एटा कौन राइट टू इक्वालिटी 14 ରୁ 18 अच्छी ठीक अच्छे तो 14 रे कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ 15 रे एबोलिशन माने डिस्क्रिमिनेशन एगेंस्ट रे देन 16 रे अपॉर्चुनिटी जॉब माने गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ठीक अच्छे देन 17 रे अनटचेबिलिटी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी उपरे देन 18 रे एबोलिशन ऑफ टाइटल्स तो आर्टिकल 17 हो अनटचेबिलिटी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 आर्टिकल 17 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 कौन कहे फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डाउरी सिस्टम आर द मेजर कंसर्न ऑफ कौन मेजर कंसर्न ऑफ कौन ना यहाँ फेमिनिस्ट मूवमेंट major concern of feminist movement then the national commission for women came into existence on January 31 in केबे national commission for women केबे existence हेतला एटा हला 1992 रे 1992 रे ओके सो ठीक अछि जदि किछि भूल थिले तमे कमेंट जणाई परिबो
କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇଟା ଅନଅଫିସିଆଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାର କରୁଛୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।